हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा हमारा क्यूब। आज हम लोग नंबर्स के क्यूब को पता करना ट्रिक के थ्रू कैसे हम कम से कम समय में किन्हीं नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं, वो आज आप सीखने वाले हैं। आज के बाद आप जो क्यूब जितने नंबर्स तक की आपको ज़रूरत होती है आप सीख पाएंगे, और उससे भी कम समय में, जितना आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है उससे भी 1/3 से कम समय में भी आप उनके क्यूब को निकाल पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस को सीखना है कि क्या प्रोसेस होता है उनके क्यूब निकालने में। ठीक है, आपको अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं लाना है कि हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में जितना आपका टाइम लगेगा उससे भी कम समय में आप उनके क्यूब को इस ट्रिक के थ्रू निकाल पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको आपकी कैलकुलेशन को अच्छी रखनी है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी अगर होगी तो आप कई स्टेप को स्किप करके उनको बड़े ही आसान तरीके से कम समय में उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी राय में आपको 1 से लेके मैक्सिमम 15-16 तक अगर आपको क्यूब याद हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतने तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, अब जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्यूब निकाल रहे होंगे, तो हमें थोड़ी सी रेशियो की नीड होगी। ठीक है, हम इनको रेशियो के थ्रू जानने वाले हैं। आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। आपको थोड़ा सा रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको रेशियो में बेसिक क्या होता है, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है वो पूरा कितना होती है, तो वो हमारी पूरी 1 की होती है। इस तरीके से जैसे 2/5 लिखा हुआ है, 2/5, या आप इसी को क्या कह सकते हैं, आप इसी को कहते हैं 2:5 कह देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे का मान क्या होता है, तो इस पूरे का मान कितना है, 7 है। यानी अगर ये चीज़ आपको कह देता है यहाँ से इस तरीके से कि 1 की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो आपका पूछ ले कि 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएं। बस आपको थोड़ा सा इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे लिखा हुआ है अगर कि A/B जो हमारा है, या A/B है, वो कितना है, 2:3 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा होल है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको इस तरीके से पूछता है कि 2 के पास जो है, यानी जो A है हमारा, ठीक है, जो A है अगर उसके पास कितने हैं, 10 रुपये हैं, तो आपको अगर पूछा जाता है कि बी के पास कितने रुपए होंगे, तो आपको इतना निकालना आना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे कि अगर ए की वैल्यू 10 है, 10 रुपए हैं, तो यहाँ पे हमें रेशियो बताया गया है कि वो 2:3 पे है। तो यहाँ से अगर 2 की वैल्यू 10 है, इस तरीके से 2 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10/2 × 3। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15 रुपये। यानी इस बी के पास कितने रुपए होंगे, 15 रुपये। बस आपको सिर्फ इतनी ही रेशियो बेसिक की नीड है। बाकी रेशियो के जो आपका टॉपिक होगा वो हम रेशियो में पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा इतना ही जानकारी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि कैसे हमें 12 का क्यूब निकालना है। अब इसमें आपको देखना है कि जो हमारा 12 है ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 1:2 है। ठीक है, 1:2 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 है ना, तो पहला वाला 1 को हमने इधर किए दिया, 2 को इधर के कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस तरीके से 4 लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, 4 आपने ऐसे लाइन ड्रा कर ली, और क्या करना है कि इनको 2 भागों में बांट देना है इस तरीके से। यानी ये हुआ तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसी लाइन ड्रा करनी है। अब करते हैं क्या कि जो ये 2 है इसका क्यूब करके, यानी जो 2 क्यूब होगा उसको हमको यहाँ लिखना है। क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। 1 का क्यूब करके आपको इधर वाले में लिखना है। ठीक है, इस वाले कॉलम के ऊपर, तो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 1। ठीक है, ये हुआ। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या करना है आपको यहाँ पे कि अगर इस 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, इस तरीके से आप एक बार रेशियो भी लिख सकते हैं कि 1:2 इधर भी दे देना है, इधर भी 1:2 दे देना है। ठीक है, यानी ये चीज़ आप मान सकते हैं कि ये अगर हमारा भारत है तो ये पाकिस्तान है। इस तरीके से आपने बांट दिया है। ठीक है, और दोनों को ये रेशियो आपको दे देना है। ये 1:2 इसको भी दे दीजिए और इस 1:2 इसको भी दे दीजिए। ठीक है, आधा आधा हमने दे दिया। अब क्या करना है कि इस 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सीधा सा 2 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से अब आप तो समझ चुके होंगे कि अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, यानी अनुपात में इतना लिखना तो आपको आना ही चाहिए। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब देखते हैं कि इस 2 को आपको कर देना है दूना।
ठीक है, यहाँ पे यानी 2 का दूना करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 4 उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो 4 है इसका दूना कर देना है आपको, क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 को उसके नीचे लिख देना है और अब इनको आप जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, तो आपको इस तरीके से करना है कि 8 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 8 लिखेंगे और 8 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। 12 आया, आपके पास हासिल आया एक, तो आप हासिल चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या नहीं आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 2 6 और एक हासिल है तो वो क्या हो गया 7 हो गया, और यहाँ से 1 है तो 1 हो गया। ये आपका क्या आ गया 17 28 इसका क्यूब आ गया, ठीक है, 17 28 इसका क्यूब आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो और नंबर्स देखते हैं, उनमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, जैसे 12 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम कर लेते हैं, पहले 13 का निकाल लेते हैं, ठीक है, कि 13 का क्यूब क्या होता है। सेम तरीके से आपको करना है, क्या करना है कि हमारा 1 और 3 में कितने का रेशियो है, तो हम कहेंगे 1:3 का रेशियो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से 4 लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, 4 लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर इसको बांट देंगे इसी तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम कि इस 1 का क्यूब करके पहले में लिखेंगे, आएगा 1, इस 3 का क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा 27, तो 27 पूरा का पूरा लिखना है आपको, ठीक है। अब करते हैं 1:3 यहाँ भी लिखेंगे, 1:3 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इस 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बिल्कुल कर पाएंगे आप। इसी तरीके से 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 9 होगी। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्या होगी 9 होगी। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है यहाँ से 3 को दूना कर देना है, क्या है आपका 6, और इस 9 को दूना करेंगे तो क्या आएगा आपका 18। अब आपको इनको जोड़ना है, ठीक है, आप थोड़ा सा इनको जोड़ना सीख जाएंगे तो आपको बड़ा ही आसान होने वाला है ये, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या होगा हमारा 7 को इस तरीके से लिखेंगे तो 7 आ गया। अब आपका 27 था, ये हासिल कितना बच गया 2 आ गया, 7 चूंकि यहाँ पे आ गया, तो जो आपका 2 हासिल है उसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है तो ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा, तो 9 8 17 2 19 क्या आया 19 आया, तो 19 की क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। फिर क्या बचा आपका हासिल 1 बचा, तो 1 बचा और 1 इसके आगे भी है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर 2 जो हासिल होगा उसको हम यहाँ पे दे देंगे, या आप एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमारा 9 है 18 है, ये तो ये क्या लिखा हुआ है 18 9 27 2 29, इस तरीके से जोड़े तो 29 का 9 यहाँ पे है, 2 इस तरीके से है, या आप सीधा कर सकते हैं। हर बार आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, ये 9 फिर हमने इसका दूना तो किया था ना, तो क्या होता है हमारा 9 त्रिक 27 हम सीधा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से क्या हुआ 9 18 27 2 29 कि 9 आ गया, फिर आपका 2 बचा तो 2 आपने हासिल इसको दे दिया। अब यहाँ से 6 3 9 2 11 क्या आएगा आपका 1 आएगा, 11 की 1 हुआ, ठीक। फिर 1 बचा हासिल तो 1 इसको हासिल देंगे, 1 1 2 हो गया। तो यहाँ से आपका जो 13 का क्यूब होता है वो कितना होता है 2197 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं 2197। तो आपको मेनली क्या है कि हम 13 का क्यूब नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं कि इसके प्रोसेस को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको खाली प्रोसेस सीखना है, बाकी तो आप खुद ही निकाल लेंगे, चाहे वो आपका कोई भी नंबर हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोसेस सीखना है, आपको 12 या 13 से मतलब नहीं है कि आप सोचें ऐसा कि हम 12 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, या 13 होगा तो 13 गुणे 13 गुणे 13 करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो 13 का तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन जब और बड़े नंबर्स होंगे तो उसमें आपको टाइम लगने वाला है। इसमें कई चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, ये रेशियो लिखना, और फिर आप इसको जब लिख पाएंगे इस तरीके से कि 1 की वैल्यू ये 3 की वैल्यू ये, ठीक है, इस तरीके से आप लिखना अगर सीख जाएंगे तो क्या होगा कि आप बड़े ही कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 13 का हो गया हमारा। अब करते हैं कि अगर क्या हो इसी तरीके से हम 14 15 16 इस तरीके से करते चले जाएंगे, ठीक है, ये होता है हमारा। अब हम नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, कौन सा मान लेते हैं पहले कि हमारा क्या है 21 है, ठीक है। अब हमें निकालना है 21 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है, 21 का क्यूब। तो ये हमारे किस रेशियो में है, तो ये हमारे 2:1 में है, ठीक है, 2:1 में है। इसमें भी आपको सेम तरीके से करना है, इस तरीके से दो कॉलम बना देने हैं और फिर इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट देना है, ठीक है। ये हुआ 2:1 इधर भी लिख लीजिए आप, और 2:1 आपको इधर भी लिखना है, यानी इन 2 कॉलम के बीच जो रेशियो होगा 2:1 का होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके पहले नंबर को यानी 2 को क्यूब करके आपको यहाँ लिखना है, क्या आएगा आपका 8 आया, ठीक है। और इस 1 का क्यूब करके आपको यहाँ लिखना है, क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो अब यहाँ से फिर तय करते हैं कि 2 की वैल्यू 8 है, ठीक है, रेशियो की फिर ज़रूरत पड़ी, यानी 2 की वैल्यू अगर 8 है
तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह पाएंगे सीधा सा यूनिटरी मेथड से कि आपका 8/2 4। ठीक है, अगर नहीं आता आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको इतना आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको समझ में सब ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है हमें, इस 4 को दूना करेंगे यानी 8। ठीक है, इस 2 को दूना करेंगे यानी 4। ठीक है, ये हुआ। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्या होगा 1 1 इस तरीके से, यानी ये हुआ तो 1 ही होगा। 4 2 6 होगा आपका। ठीक है, यहाँ से 8 4 12 होगा आपका। ठीक है, 1 बचा तो 1 को लिखेंगे, 8 1 9, यानी जो 21 का क्यूब होता है वो हमारा कितना होता है 92 61। अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात आपको अब क्लिक कर रही होगी कि कैसे करना है आपको। हो दरअसल यही रहा है क्या, कि जो आपने सीखा, जो आपका फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² b, यही होता है। ठीक है, तो a क्यूब आप यहाँ पे कर रहे हैं a क्यूब, फिर आपका b क्यूब आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 3ab² तो आप कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 3ab² आप यहाँ पे कर रहे हैं, और आपका 3a² आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, मतलब हो वही रहा है बस। ठीक है, सब लोग अलग अलग तरीके से उसको, जो आपको ट्रिक लगता है वैसे इसको करके देते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सबसे आसान ट्रिक होगी अभी तक क्यूब में, आप जो है आपको बड़े बड़े ट्रिक्स जो है बताते हैं उसमें आप उलझ जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो सब नहीं सीखना है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2197 आ गया। तो अब सीखते हैं, यहाँ से 21 का हमारा हो गया। अब एक थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे आपको निकालना है, मान लेते हैं 34 का आपको निकालना है। ठीक है, 34 का क्यूब आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम तरीके से फिर क्या करते हैं, हमारा ये किस रेशियो में है, तो हम कहेंगे 3:4 में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम यहाँ से फिर करेंगे, 4 कॉलम बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 3 27 होता है। ठीक है, 27 हुआ। और इस 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 + 16 = 64 होता है। तो आप 4 का क्यूब 64 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर आए आपको इन्हीं में लिखना है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4। ठीक है, इसको भी 3:4 दोनों में बांट देना है। ठीक है, 3 की वैल्यू अगर 27 दी हुई है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, आप सीधे बता देंगे, 9 चौके 36। 3 की वैल्यू 27 तो 1 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9 तो 4 की वैल्यू 36। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आप जितना जल्दी इसको लिख लेंगे उतना ही आपको कम समय में आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो 3 की वैल्यू 27 तो 4 की वैल्यू 36 होगी। ठीक है, अब यहाँ से 4 की वैल्यू 64। ठीक है, 4 की वैल्यू 64 तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है, ये 4 का क्यूब है यानी 16। 4 की वैल्यू 64 तो 1 की वैल्यू 16, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 16 3 48। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 48 हो गए। अब ये नंबर्स आ गए, तो अब इनको क्या करना है, हमको इनका दूना करना है। ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो इनको आपको क्या करना है, दूना करना है। ठीक है, तो इनको दूना करते हैं। तो 36 का दूना करेंगे तो आपका क्या आएगा 72 आएगा, और 48 का दूना करेंगे तो आपका क्या आएगा 96 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो अब इसको जोड़ते हैं। अब आपको जोड़ना है, बस आपको इसमें से जोड़ना सीखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब में डबल डबल डिजिट है ना। ठीक, तो आपको जोड़ना अगर आ गया तो बस आप निकाल पाएंगे। देखते हैं कि क्या हुआ हमारा, 64 है ना, तो 64 की 4 यहाँ पे आ गया। 6 आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं अगर सिंगल डिजिट जोड़ना चाहते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ से जो 6 है हमारा ना, तो इस तरीके से जोड़ें इसको कि 48 + 96 + 6 ऐसा करके भी जोड़ सकते हैं। या इस तरीके से करना ज़्यादा आसान होता है कि 8 6 14, 14 6 20 हुआ, 20 हुआ तो 20 की 0 आ गया। ठीक है, लेकिन हासिल क्या बचा, 2 बचा। तो अब इस 2 को पहले इनमें जोड़ना है, यानी 2 4 6 6 9 15 हुआ। ठीक है, तो 15 को क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे दे देंगे आप। ठीक है, 15 को आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देना होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, या आप इस तरीके से कर रहे हो जब कि 48 + 96 + 6, तब भी आपका हासिल 15 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसको जोड़ते हैं, तो 6 2 8 5 13, क्या आया आपका 13 आया। ठीक है, तो 13 की 3 हो गया। अब 1 बचा, तो फिर अब 1 देखते हैं क्या हुआ, 3 7 10 11, और एक जो हासिल इसका वाला था
तो आपके पास क्या आया 12 आया, तो इस 12 को अब इसको दे देना है, ठीक है। तो 12 हुआ तो 7 2 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और 2 1 3 हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना है। जो आपका 34 होगा तो इसका जब आप क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 39 304, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम करते हैं इससे बड़े नंबर्स का, ठीक है। जो हमारा क्या होगा, अब करते हैं 48 का। यहाँ से लिख लेते हैं हम 48 का क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये चीज़ कि हम जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ये जब आपका क्लियर हो गया तो आप बड़े ही आसान तरीके से इसके क्यूब आप निकाल पाएंगे, ठीक है। निकालते हैं 48 का क्यूब हमारा कैसे होता है। सेम सी बात आपको क्या करनी है, आपको इस तरीके से 4 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। ये हुआ, अब इसको बांट देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से 4:8 लिख लेना है और इसको 4:8 लिख लेना है। ये हुआ हमारा, ठीक है। अब यहाँ से 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 चौके 16 चौके 64, क्या होगा आपका 64 होगा, ये होगा, ठीक है। अब इस 8 का क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 8 8 64 8 512, ठीक है। क्या होगा आपका 512, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब बड़े नंबर्स जितने भी आएंगे आपको उनको आपको जोड़ने में बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सब नंबर्स के क्यूब को निकाल पाएंगे। ये हुआ 512। अब आपको क्या करना है कि 8 की वैल्यू अगर 512 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीधी सी बात है आप क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। या ऐसा करना चाहें अगर आप कि 8 की वैल्यू 512 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें 512 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, सीधी सी बात है 64 आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूब ही तो है ना हमारा 8 का, ठीक है। तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा। ए क्यूब अपान ए करेंगे तो क्या आता है आपका, सेम चीज़ तो है ना, ए क्यूब अपान ए करेंगे तो ए स्क्वायर ही तो आना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इस 64 को 4 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, यानी 8 की वैल्यू अगर 512 तो 1 की वैल्यू 64 हो जाएगी, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 64 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 गुणे 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 को 64 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 की 6 यहाँ से ले 4 संग 24 1 25, ठीक है। ये 64 गुणे 4 की वैल्यू क्या आ गई 256 आ गई। इसी तरीके से इसको 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 16 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, तो 16 8 128 होता है आपका। तो आप क्या लिखेंगे 128, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं यहाँ पे आपको दूना करना है, तो 128 का दूना करेंगे तो आपका क्या आएगा 256 आएगा, ठीक है। क्या है आपका 256, और यहाँ से 256 का दूना करेंगे तो आपका क्या आएगा 512 आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब हमको इनको जोड़ना है, बस आपको जोड़ना आ गया तो मान लीजिए कि सब कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखें आप जिससे आप हासिल को लिख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ रहे हैं, क्या होगा हमारा 512, तो यहाँ पे क्या है आपका 2 आ जाएगा, बचा आपका 51, तो आप 51 को यहाँ पे लिख दीजिए इसके, ठीक है। ये हुआ। अब जोड़िए यहाँ से, तो 6 2 8 1 9, 9 जो आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब जो क्या बचा हमारा कि 25 51 5, इसको हमको जोड़ना है, तो क्या होगा आप डायरेक्ट जोड़ पाएँ तो ठीक है, नहीं जोड़ पा रहे तो आप अलग लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा 25 51 क्या होगा आपका 76 होगा, 76 5 81, तो क्या बचा आपका 81 बचा। तो आपको 81 पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है, यानी इस तरीके से इसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा 81 आया। अब जोड़ते हैं, तो 8 6 14 1 15 की 15 की 5 आया, ठीक है, 5 आया। अब फिर यहाँ से जोड़ेंगे, तो जो आपके हासिल अभी 1 है उसको आपको ध्यान रखना है, तो 12 और 25 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 37 आएगा। 37 में 8 जोड़ेंगे तो 37 3 40 5 45, और एक जो हासिल है 46 हो गया, ठीक है। तो इस 46 को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप जोड़ेंगे तो 6 4 10, ठीक है, 0 6 4 10 1 11, तो ये क्या आता है आपका 48 का क्यूब आता है, जो होगा 1,10,592, ठीक है। तो आपको प्रोसेस जानना चाहिए, ठीक है, कि हमारा प्रोसेस क्या होता है क्यूब में, आपको खाली वो जानना है। आपको इससे मतलब नहीं है कि कैसे हमें 12 का क्यूब क्या होगा या 13 का क्यूब क्या होगा। आप छोटे का निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े में आपको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है गुणा करके, ठीक है। इससे भी ज़्यादा लेंदी होता है, ठीक है। अगर आप सोचना चाहें कि जैसे 48 है तो उसको अब आप 50 - 2 लिख दें, तब भी अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 - 2 में फार्मूला में रखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब में, तो इससे भी ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है और उसमें ज़्यादा गलतियां होने की संभावना होती हैं। तो कुछ ये हमारे नंबर्स के रहे, अब कुछ और का भी देखते हैं। फिर जो हमारे 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं उनका भी हम कुछ देखेंगे। वैसे शायद ही कभी ऐसा हो कि हमें 3 डिजिट के
क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो हमारे 100 के आसपास होते हैं, ठीक, उन्हीं की ज़रूरत थोड़ा बहुत हमें पड़ती है, तो वो अब आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे बड़ा देख लेते हैं जितने की हमें जनरली ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो 100 के आसपास के नंबर होते हैं, ठीक है, वो तो आपके आसान होते हैं, उनको बस आपका इससे भी कम प्रोसेस है उसमें, बस आप उसको देखते ही उसमें जवाब दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन उसमें होती है, ठीक है। तो देखते हैं, एक बड़ा सा थोड़ा नंबर इससे ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या है 74 लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 74 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। इससे बड़ा आपको नहीं सीखना है, इसी के थ्रू आप 100 के पहले वाली जो संख्याएं होती हैं ना, उनको आप निकाल पाएंगे। तो 74 का क्यूब है, सेम तरीके से 4 कॉलम बना लेना है आपको, इसको भी बांट देना है, ठीक है, चाहे 2 भाइयों में कह लीजिए, चाहे 2 जिसमें भी कह लीजिए, ठीक है, मित्रों में भी। 7/4 ये हुआ हमारा। तो 7 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहले बांट ही दीजिए, 7/4 इसको भी दे दीजिए, काहे नाराज हो। तो आपका 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 343, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। 7 7 49 7 343। और 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 64, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से निकालते हैं, 7 की वैल्यू 343 है, ठीक है, 7 की वैल्यू 343 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 49 होगी, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होगी। तो जब 1 की वैल्यू 49 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 49 गुणे 4 होगी, सीधी सी बात है। 4 न्याय 36, 49 में 4 का गुणा करेंगे, 4 न्याय 36, 3 आया, 4 चौके 16, 3 19, क्या होता है आपका 196, 49 गुणे 4, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब 4 की वैल्यू 64 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 16 7 112 होगी, ठीक। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन सीख गए तो बस आपको ये बड़ा ही आसान लगने वाला है। 196 हो गया हमारा। अब इसमें कर लेते हैं कि 196 का दूना कर देते हैं, तो 2 छक्के 12, 2, ठीक, 1 आया, 2 नहीं 18, 1 19, फिर 2 1 कम 2 1 3, 392 आया आपका, ठीक है। इसको करेंगे तो 224 आएगा आपका, ये हुआ हमारा। अब इसको जोड़ना है हमको, क्या करें 64 है कि 4 रख देते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब 6 बचा तो 6 को यहाँ दे देते हैं, ये हुआ हमारा। 4 2 6 6 12, 12 की 2 हुआ। अब बाकी जो नंबर्स हैं उनको करते हैं, जोड़ते हैं। 11 22 क्या होगा, तो 11 22 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33 में जो एक हासिल इधर से बचा था क्या होगा 34 होगा। तो इस 34 को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, 34 को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12 की 2 हासिल 1, फिर जोड़ेंगे तो 19 39 3, यानी आप अलग लिख के इस तरीके से जोड़ सकते हैं जब आपका बड़ा नंबर आए। 19 39, फिर आपका आता है यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और जो आपका एक हासिल है सब सेम लिख लीजिए। 9 9 18, 1 19, 3 22 की 2 हासिल 2, 2 1 3, 3 6, आपका क्या होता है 62, ठीक है। तो इस 62 को अब आपको इसको दे देना है, ठीक है। 3 2 5 और आपका 6 4 10, ठीक है, 3 1 4, यानी जो भी बचे आपको पूरा इधर में फिर जोड़ते चले जाना है। तो आपका क्या होगा, जो 74 का क्यूब होगा 405 224। तो इस तरीके से आपको क्यूब को निकालने हैं बस। अब इससे ज़्यादा नंबर्स को आपको नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जो हमारे 100 के आसपास जो यानी 100 में प्लस में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनके क्यूब को कैसे निकाला जाता है। अब हम जो हमारे 100 से बड़े वाले नंबर है ना उनका सीख लेते हैं, ठीक है, बस आपका इतने में काम हो जाएगा। तो जैसे मैं मान लेते हैं पहला नंबर क्या होगा आपका 103, ठीक है, क्या लिखते हैं हम 103, 103 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या कि 100 + 3 लिख लेंगे, ठीक है, 100 + 3 का क्यूब आपको निकालना है, ये आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आप इसमें कॉलम बांट रहे थे ना, आपको क्या करना है इस तरीके से कि 1 2 3 4 और 1 दे देना है आपको इस तरीके से बड़ा सा, यानी इसका मतलब ये हुआ, आगे समझने वाले हैं कि क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये करेंगे कि 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा होगा 100 + 3 हमने लिखा ना, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 27 आएगा। तो हमें 27 को इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। यानी अब हमारा सिंगल सिंगल डिजिट होगा। इसमें क्या हो रहा था कि हम पूरा लिख दे रहे थे ना उस कॉलम में, लेकिन इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें अलग अलग रखना है, ठीक है। तो अब जैसे 2 का आप कर रहे होते तो क्या आता 8 आता, लेकिन आपको 08 लिखना होता। कैसे, तो इसको यहाँ पे 0 लिखते आप, यहाँ पे 8 लिखते, ठीक है, इतना सा ध्यान आपको रखना है। तो ये 27 हुआ हमारा। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको एक बार क्या करना है पूरा चक्र चलाना है,
एक बार पूरा चक्र, ठीक है, इस तरीके से, और एक बार आधा चक्र। तो इस चक्र का मतलब क्या हुआ, आप चक्र का मतलब समझिए थोड़ा सा, कि आपको ये करना है कि एक बार पूरा चक्कर का मतलब 3 त्रिकाई 9, फिर हम 3 से गुणा करेंगे, क्या होगा 27 होगा, कोई भी नंबर होता, यानी आपको एक बार पूरा चक्कर चलाना है। और एक बार जो आधा चक्कर का मतलब क्या हुआ, तो 3 त्रिकाई 9, ये हमारा आधा चक्कर हुआ, ठीक है। तो करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हुआ, तो हमें 27 को इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और ये जो हमारा बड़ा सा कॉलम है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा हम उसको इसमें लिख देंगे। इसमें हमारा 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, कितने भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आधा चक्कर करते हैं, कैसे कि 3 त्रिकाई 9, और इस 9 को आपको 100 में जोड़ के लिख देना है। 100 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 109 आएगा, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बस आपका यही क्या हो गया, 103 का क्यूब हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं 109 27 27, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब और नंबर का थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, मान लेते हैं कि 105 है, ठीक है, 105 आ गया। तो 105 का क्यूब निकालना है आपको, क्या होता है, हम सीधा सा लिखेंगे 100 + 5 का क्यूब, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। फिर हम बना लेंगे 4 कॉलम, 1 2 3 4, और एक बड़ा सा कॉलम बना देंगे, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम करते हैं, यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 का क्यूब करना है, ठीक है, यानी जो भी हमारा ये लास्ट डिजिट है इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25 पंचे 125। तो 125 में इस 5 को तो हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी बचा नंबर है उसको हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसको बाद में हासिल के रूप में फिर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो क्या है आपका 12 आया यहाँ से, ठीक है। अब करते हैं, अब आपको पूरा चक्कर, आधा चक्कर वाला चक्कर चलाना है, ठीक है। क्या होगा आपका 5 × 15, 15 × 5 = 75, ठीक है, ये हमारा पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। 75 आया, तो अब आपको 75 को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हासिल को हम बाद में जोड़ने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, तो अब आपको आधा चक्कर चलाना है, का मतलब 5 × 15, उसको किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे, क्या आएगा आपका 115 आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ अभी। अभी क्या करना है, जो हमारा 2 डिजिट लिखा हुआ है ना, इसको हमें जोड़ना है, यानी हम ये करेंगे कि लास्ट से तो 5 ही हुआ हमारा, इधर से 2 हुआ, लेकिन ये जो एक वाला हासिल है उसको आपको यहाँ पे दे देना है। तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 5 × 1 = 6, आपको 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 1, यानी 115 76 25। तो ये आपका 105 का क्यूब हो गया, ठीक है, 115 76 25, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। ये हमारे क्या हो गए, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब के जो हमारे कंसेप्ट थे ये रहे। आपको थोड़ा सा प्रोसेस को एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आपको एग्जाम हॉल में इतने की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, या फिर डायरेक्टली क्यूब तो पूछा नहीं जाता है हमें, ठीक है। क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में हमें मैक्सिमम 15 20 25 की जरूरत होती है, वो अब आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो आपको होमवर्क में क्या करना है कि कुछ नंबर्स के क्यूब दे रहा हूँ, इनको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। जैसे आपका होगा 32, ठीक है, 32 का क्यूब बताना है। फिर आपका बता देना है 52, यानी 52 का क्यूब बता देना है, और एक 2 डिजिट का यानी 104 का क्यूब निकाल के बताना है। ये आपके 3 क्या हैं, होमवर्क हैं, ठीक है, इनको आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।